पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक शांत और सुंदर इलाका था। वहां रहते थे भिन्न भिन्न जीव, हर कोई अपने रंग, रूप, आवाज और चाल में अद्भुत। इन्हीं में दो जीव रहते थे। एक था भालू, भारी, शांत लेकिन अकेला, और दूसरी थी चील, ऊंचे आकाश में उड़ने वाली, निर्भीक और तेज। दोनों ने कभी एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की दुनिया को समझ ही नहीं पाते थे। भालू की सोच, भालू दिन भर पहाड़ के नीचे अपनी गुफा में रहता, शहद खोजता, ताजे फल खाता और सोचता, काश मैं भी उड़ पाता। आकाश से नीचे देखने की आजादी, वो हवा, वो खुलापन, क्या अनुभव होता होगा। पर हर बार वो अपनी भारी भरकम देह को देखकर हंस देता। मैं तो पेड़ पर चढ़ने में भी हांफ जाता हूँ, उड़ना तो मेरे बस की बात ही नहीं। चील की सोच दूसरी ओर। चील रोज ऊंचाइयों से उड़ती, हजारों फीट ऊपर से सब कुछ देखती। उसके पंख बहुत ताकतवर थे, लेकिन मन अक्सर थक जाता। हर दिन उड़ते रहना, कभी आराम नहीं, कभी ठहराव नहीं। वो भालू को जमीन पर शांति से चलते देखती और मन ही मन सोचती, काश मैं भी किसी एक जगह टिक कर जी सकती, उसकी तरह। तूफान का दिन एक दिन अचानक मौसम बिगड़ा, आसमान काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगी, जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा, पेड़ टूटने लगे, पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो गए, पानी की धाराएं तेज हो गईं। भालू की गुफा में पानी भर गया। वो बाहर निकला और फिसलकर पहाड़ी की ढलान में फंस गया। दूसरी ओर चील के पंख गीले हो गए थे, वो उड़ नहीं पा रही थी और नीचे की ओर गिर गई, ठीक उसी चट्टान के पास जहां भालू था। दोनों की पहली बात भालू ने देखा, चील जमीन पर कांप रही थी। भालू धीरे से बोला, तुम उड़ नहीं पा रहे, क्या हुआ? चील ने थकी हुई आवाज में कहा, पंख भीग गए हैं, उड़ान अब बोझ लग रही है। भालू ने आसमान की ओर देखा, और मुझे हमेशा लगता था कि उड़ान सबसे खूबसूरत चीज है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार मौन में समझ पैदा हुई। भालू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता ऊपर कैसे जाना है, पर तुम जानती हो ना? चील बोली, अब नहीं जानती, मैं तो उड़ नहीं पा रही। कुछ क्षण बाद चील ने पूछा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? भालू ने सहम कर कहा, मैं भारी हूं, रास्ता फिसलन भरा है, लेकिन अगर तू रास्ता बताए तो शायद हम निकल सके। दोनों ने हाँ कर दी। यात्रा की शुरुआत भालू ने चील को अपनी पीठ पर बिठाया। चील ऊंचाई से देखती और बोलती, दाईं ओर मुड़ो, वहां चट्टान नहीं है, उस पेड़ के पीछे पानी कम है, अब रुक जाओ, आगे खाई है। और भालू हर निर्देश मानकर धीरे धीरे चढ़ता गया। ये आसान नहीं था, एक बार फिसला भी। चील को गिरते गिरते उसने बचाया। 3 दिन की मेहनत के बाद वे पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर पहुंचे, जहां धूप थी, साफ हवा थी और जंगल का हर कोना दिखाई दे रहा था। वहां बैठकर दोनों चुप हो गए। भालू बोला, मैं उड़ तो नहीं सकता, लेकिन तेरे साथ ऊंचाई देख ली। चील बोली, और मैं नीचे नहीं चल सकती थी, लेकिन तेरे साथ जमीन का सहारा मिल गया। अंतिम संवाद, हम दोनों अलग हैं, लेकिन अधूरे नहीं। हम बस एक दूसरे के बिना पूरे नहीं थे। अब दोनों हर हफ्ते मिलते। भालू उसे चोटी तक लाता, चील उसे आसमान से जंगल की दिशा बताती। दोनों अब सिर्फ जानवर नहीं, मित्र, साथी और प्रेरणा बन चुके थे। कहानी की सीख, तुम्हारे पास जो है वो किसी और के लिए सपना हो सकता है। दूसरे की कमी पर हंसने की जगह उसकी मदद करो, वहीं से तुम ऊंचाई पाओगे। हम अकेले कितना भी तेज हों, लेकिन साथ में चलकर ही जीवन के असली शिखर पर पहुंचा जा सकता है।